देखिए, उदाहरण तो थोड़ा सा वैसा है, बदेस है, लेकिन मुझे लगता है दूसरा कोई उदाहरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। चूँकि हम सब भी लोग गांव देहात से आते हैं तो संपर्क में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में, खासकर मध्य उत्तर प्रदेश में, बैल और भैंसा दोनों से खेती होती है। भैंसा ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन कीमत बैल की ज़्यादा होती है ना। तो क्योंकि उसका एक अलग रुतबा होता है, वही स्थिति राहुल गांधी के साथ है। मेहनत करते हैं, फिर जैसे भैंसा मेहनत करता है फिर पगुराने बैठ जाता है, बैल उछलता कूदता रहता है, तो वो उछलने कूदने की समस्या उनकी है। वो मेहनत तो करते हैं, उसके बाद फिर जैसे चले गए, कोलंबिया चले गए, यहाँ चले गए, तो ये धारणा बनती है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड पॉलिटिशियन है। हालांकि मैं उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अब नहीं मानता, और मैं तो पहले भी नहीं माना था कुछ समय उनकी, लेकिन धारणा बनी जाती है जब आप बीच भारत क्या कहते हैं वोट अधिकार यात्रा निकाल के उसके बाद अचानक बाहर चले जाओगे, 20-25 दिन आप बाहर रहोगे, तो निश्चित रूप से धारणा बनेगी। धारणा के कारण है और इस पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए। तो वो तो उनकी कार्यशैली की एक समस्या है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादती कर देते हैं राहुल गांधी, जैसे लोकसभा चुनाव की सफलता का उनको श्रेय नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी जो है 2014 में 44 सीटों पर आई थी, 19 में 53 पे आई थी, तो आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। 53 से लेकर 24 के बीच में 99 सीटें और पप्पू यादव को मिला के 100 सीटें हो गई। आखिर भारत जोड़ो यात्रा का कुछ योगदान होगा उसमें। और जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस साथ नहीं होती तो समाजवादी पार्टी भी 10 से नीचे होती। उसके बाद भी तो सर कम से कम मैं भी लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जब आप गठबंधन में चलते हैं तो एक दूसरे को ऐड करते हैं, कोई ज़्यादा ऐड करता है, कोई कम ऐड करता है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में कांग्रेस की तो 3 सीटें थी, 6 सीटें लड़ी थी, और आरजेडी की भी 3 सीटें थी। तो क्या स्ट्राइक रेट था? आरजेडी को डुबो दिया राहुल गांधी ने। बिहार में क्या डुबो दिया राहुल गांधी? 6-7 सीटें लड़ी थी कांग्रेस, 3 सीटें अपनी जीती और 1 सीट जीते पप्पू यादव आरजेडी, और आरजेडी भी 3 जीती। तो कहाँ चला गया आरजेडी का करिश्मा, जादू, लालू यादव का और तेजस्वी यादव का? लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि एड ऑन जो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को एड ऑन करते हैं, और जब आप साथ चलते हैं तो जिम्मेदारी दोनों को होती है। अब बिहार के जो असफलता है, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो मान लीजिए राहुल गांधी ने डुबो दिया तेजस्वी यादव को, दूसरा पहलू ये भी तो है कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने से जंगल राज हावी हो गया और एकदम से सारा वोटर जो निकला था उन्हें वापस चला गया। ये भी एक पहलू है कि लालू परिवार को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिहार में। ये तो लगातार 2014 से साबित ही हो रहा है। 14 में साबित हुआ, 19 में साबित हुआ, 20 में साबित हुआ और 24 में साबित हुआ। लालू परिवार को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है बिहार में, अब वो हो चुका। तो इसके लिए अब ये गलती कांग्रेस पार्टी की, लालू परिवार को पकड़े हुए है, तो ये उनके मंथन की बात है। तो दरअसल क्या है कि पूरे नतीजों का विश्लेषण अगर आप समग्रता में करेंगे तो एक ज़्यादा, अगर हम एक नज़र से करें तो मान लिया भाई ठीक है, बिहार का तो स्टेक तेजस्वी यादव का था ना ज़्यादा बड़ा, कांग्रेस तो सहयोगी की भूमिका में थी। जब मेन इंजन ही पटरी से उतर गया तो डब्बे क्या करेंगे? वो तो डब्बे की भूमिका में थी, इंजन तो आरजेडी था। जब आरजेडी 25 सीट पर जो है 145 सीटें लड़ने के बाद 25 सीट पे आ गई, तो वो 60 सीट लगे 6 सीट पे आ गई, 10% की स्ट्राइक रेट वो भी आ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी एक तो इनकी आपस की, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, इंडिया गठबंधन में सहमत हूँ कि अब तो एक अमूर्त गठबंधन है। लोकसभा चुनाव तक फिर भी उसमें कुछ सक्रियता थी। बेंगलोर की बैठक हो रही है, पटना की बैठक हुई, नीतीश कुमार चले गए, बेंगलोर की बैठक हुई, दिल्ली की बैठक हुई, मुंबई की बैठक हुई, एक सक्रियता दिखाई पड़ती थी, एक एकजुटता दिखाई पड़ती थी। तमाम घटक दल अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ दिखाई पड़ते थे। लोकसभा चुनाव के बाद जो विफलता कांग्रेस को हरियाणा में, महाराष्ट्र में तो पूरे अगाड़ी को विफलता मिली, उसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं। हरियाणा में कांग्रेस फेल हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता अपने आप खत्म होने लगी, और न उनके घटक दलों की कोई दिलचस्पी है इंडिया गठबंधन में, और नाम के लिए है। बिहार में वो महागठबंधन है, तमिलनाडु में वो डीएमके अलायंस है, महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी है। तो इंडिया गठबंधन है कहाँ? पहले ही कहा गया तो लोकसभा के लिए है, तो लोकसभा चुनाव तो 29 में आएंगे, जब 29 में आएंगे तब देखी जाएगी। तो इंडिया गठबंधन ऐसा कोई गठबंधन आज की तारीख में बचा नहीं है। लोकसभा में जरूर एक विपक्ष का एक हो जाता है, खड़गे जी बैठक बुला लेते हैं, उसमें सब आ जाते हैं, एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो पहले भी होता था, कोई गठबंधन बने चाहे न बने। रही बात नेतृत्व की, तो किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व तो राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है।
क्षेत्रीय पार्टी ने कभी किसी गठबंधन का नेतृत्व नहीं किया, नंबर एक। दूसरी बात, गठबंधन तब चलता है जब जो उसका नेता हो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सब दलों में हो और पूरे देश में हो। जो अटल जी की थी तब गठबंधन चला उनका, जो ज्योति बसु की बंगाल में थी तब लेफ्ट फ्रंट गठबंधन चला। जिनकी जिनकी नहीं थी गठबंधन टूट गए। मोरारजी देसाई की नहीं थी, जनता पार्टी टूट गई, वो भी तो गठबंधन में था, क्यों मोरारजी देसाई की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। वही स्थिति है आज। एनडीए क्यों चल रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी है और पावर है। जब आप वोट दिलाते हैं तब आपके पीछे लोग चलते हैं। राहुल गांधी की समस्या ये है, अभी उनकी वो स्वीकार्यता नहीं बनी है जो होनी चाहिए एक गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता की, कि उनके नाम पर लोग वोट दें और सरकार जो है बने। जिस दिन जैसे लोकसभा में चुनाव में हुआ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, लेकिन उसके बाद अगर हरियाणा जीत जाते, महाराष्ट्र में बढ़िया कर लेते तो आज हम लोग भी वही पर कह रहे होते। लेकिन आपकी जो नतीजा होता है वही तय करता है आपकी योग्यता और आपकी रणनीति की सफलता। तो जब आप विफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी रणनीति में, आपकी कार्यशैली में, आपके तौर तरीके में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिस वजह से आप विफल हो रहे हैं। और आपका मुकाबला किससे है? मुकाबला आपका इलेक्शन मशीन से है। किससे? मशीन, ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, उसकी रणनीति से, उसके कौशल से, उसकी लीडरशिप से, उनके पूरे तंत्र से। तो मशीन वो मतलब इलेक्शन मशीन से मेरा मतलब वो नहीं है जो मशीनरी, जो रणनीति है बीजेपी की, जिस तरीके से वो बूथ प्लानिंग करते हैं, 24/7 पॉलिटिशियन है भाई, बूथ प्लानिंग करते हैं, उनसे आपका मुकाबला है। तो आपको अगर उनसे मुकाबला करना है तो आपको 24/7 पॉलिटिशियन तो होना ही पड़ेगा। दूसरा, आप ठीक है, आप रीच आउट कर रहे हो, मान लीजिए कि आप मछुआरों में जा रहे हो, तालाब में कूद रहे हो, आप मिस्त्री की जा रहे हो, ट्रक ड्राइवर पर, ठीक है, आप क्लासेस को रीच आउट कर रहे हो, लेकिन क्या आप मासेस को भी रीच आउट कर रहे हो ना? मासेस को रीच आउट करने के लिए आपने एक एफर्ट किया, भारत जोड़ो यात्रा, जिसका परिणाम आपको कर्नाटक में मिला, तेलंगाना में मिला, लोकसभा में मिला। जब तक आप मासेस को रीच आउट करने के एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, ये सही है, तब तक आप कैसे मुकाबला करेंगे? और आप जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं वो लोग राजनीति के धुरंधर लोग हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की इंडिया गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस को जरूरत है, और राहुल को भी। और राहुल को तो है ही, वो आज वो नेता तो वही है पार्टी में जी, खड़गे जी अध्यक्ष है, लेकिन नेता तो वही है पार्टी में। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।